बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम एक नज़ाफ़त पसंद मज़हब है, सफाई सुथराई को पसंद करता है, इसी की तालीम देता है। इंसान की पैदाइश से लेकर के उसकी मौत तक के लिए दीन इस्लाम में सफाई सुथराई के बहुत से अहकामात मौजूद हैं। हदीस शरीफ में आता है इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा, कि अल्लाह ताला साफ़ सुथरा है और सफाई सुथराई को पसंद करता है। लिहाजा अगर कोई शख्स नापाक हो जाए, जुम्बी हो जाए, तो उसको पाकी हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और इस सिलसिले में किसी भी ताख़ीर का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। गुस्ल के देखिए 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, अच्छी तरह से कुल्ली करना 1 मरतबा। दूसरा फ़र्ज़ यह है कि अच्छी तरह से नाक में पानी डालना कि वो नाक के नरम हिस्से तक पहुँच जाए 1 मरतबा। और 1 मरतबा बदन पर इस तरह से पानी बहाना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क यानी सूखा बाकी ना रहे। ये 3 फ़र्ज़ हैं गुस्ल में। गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा यह है कि आदमी सबसे पहले नियत करे, यानी दिल में ये इरादा करे कि मैं ये गुस्ल पाकी हासिल करने के लिए, रज़ाए इलाही और सवाब के हुसूल के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ करके दोनों हाथों को गट्टों तक धोया जाए। उसके बाद शर्मगाह को धोया जाए, खा उस पर नजासत लगी हो या ना लगी हो। और उसके बाद अगर जिस्म के किसी भी हिस्से पर नापाकी लगी हुई है तो सबसे पहले उसको धोया जाए। उसके बाद नमाज के लिए जिस तरह से सुन्नत के मुताबिक वज़ू की जाती है उसी तरह से वज़ू बनाई जाए। उसके बाद सबसे पहले दाहिने कांधे पर 3 मरतबा पानी डाला जाए। उसके बाद बाएं कांधे पर 3 मरतबा पानी डाला जाए और उसके बाद सर पर 3 मरतबा पानी डाला जाए। गुस्ल की एक सुन्नत ये भी है कि आदमी गुस्ल के दौरान अपने जिस्म के आज़ा को रगड़ करके धोए। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अपने हाथों की उंगलियों को, पाँव की उंगलियों को, दाढ़ी का खिलाल करना भी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा है। गुस्ल के मुस्तहब्बात ये हैं कि आदमी ऐसी जगह पर गुस्ल करे कि जहाँ पर किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। दूसरे ये कि बरहना होकर के गुस्ल ना करे, कोई ना कोई कपड़ा बांध कर, तहबंद बांध करके गुस्ल करे। हालांकि जायज़ है कि बरहना होकर के भी गुस्ल किया जाए तो जायज़ है, लेकिन बेहतर यही है कि कोई ना कोई कपड़ा बांध करके, तहबंद, लुंगी वगैरह बांध करके गुस्ल किया जाए। दूसरे ये कि खामखा बरहना होकर के गुस्ल खाने के अंदर कलाम न किया जाए, किसी भी तरह की बातें न की जाएँ। हाँ, अगर कोई ज़रूरी बात है तो उसका जवाब दे दिया जाए, उसको बता दिया जाए, लेकिन फजूल बातें किसी भी तरह की गुस्ल खाने के अंदर ना की जाए। क़िबला रूह होकर के गुस्ल ना किया जाए, ये मुस्तहब ही नहीं बल्कि ये ज़रूरी चीज़ है। यानी क़िबला रूह होकर के गुस्ल करना ये नाजायज़ है, हराम है। लिहाजा इस सिलसिले में एहतियात बरती जाए कि गुस्ल के दौरान हम क़िबला रूह ना हो जाए। और बकिया जो चीज़ें वज़ू के अंदर सुन्नत हैं, वो सारी चीज़ें गुस्ल के अंदर भी सुन्नत हैं, सिवाय इस्तिक़बाल क़िबला के। यानी गुस्ल में इस्तिक़बाल क़िबला नहीं किया जाएगा, अदीया मासूरा नहीं पढ़ी जाएंगी, यानी दुआएं नहीं पढ़ी जाएंगी। और वज़ू में चूँकि एक ये भी मुस्तहब है कि वज़ू के बाद जो पानी बच जाता है उस पानी को पीना मुस्तहब है। लिहाजा गुस्ल में ये भी मुस्तहब नहीं कि बचे हुए पानी को पिया जाए। गुस्ल जनाबत में यानी अगर आदमी नापाक हो जाए फिर पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करे तो उस गुस्ल में, यानी जिसे गुस्ल जनाबत कहते हैं, कुल्ली करने में और नाक में पानी डालने में मुबालगा करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुबालगा करने का मतलब ये है कि आदमी जब कुल्ली करे तो खूब अच्छी तरह से कुल्ली करे या गरारे करे। और नाक में पानी डालने में मुबालगा ये है कि नाक की नरम हड्डी तक पहुंचाना, तो ये तो फ़र्ज़ है और इसके बगैर कोई चारे कार नहीं। लेकिन मुबालगे की सुन्नत इस तरह से अदा होगी कि जब नाक में पानी डाले तो सांस के ज़रिए से पानी को कुछ ऊपर की तरफ खींचे, यानी नाक की नरम हड्डी से कुछ ज़्यादा ऊपर तक पानी को पहुंचाए। लेकिन ये हुक्म उसके लिए है जो रोज़ेदार ना हो, और जो रोज़ेदार हो उसके लिए मुबालगा करना सुन्नत नहीं है, बल्कि अगर वो मुबालगा करेगा तो अंदेशा है कि कहीं उसका रोज़ा ना टूट जाए। इसलिए उसके हक़ में बेहतर यही है कि वो अच्छी तरह से 1 मरतबा कुल्ली करे, गरारा ना करे। और दूसरे, नाक में पानी डालते वक्त सिर्फ नरम हड्डी तक पानी पहुँचाए, उसमें मुबालगा ना करे। उसके हक़ में यही चीज़ बेहतर है। गुस्ल से पहले और बाद में वज़ू का हुक्म क्या है? देखिए, गुस्ल से पहले वज़ू करना ये सुन्नत है, लेकिन गुस्ल के बाद
वज़ू करने का कोई हुक्म नहीं, ना इसकी कोई ज़रूरत है। और ज़ाहिर सी बात है, गुस्ल के दौरान जब सारे आज़ा धुल जाते हैं, वो सारे आज़ा धुल जाते हैं जिनका वज़ू में धोना ज़रूरी है, तो अब गुस्ल के बाद वज़ू की क्या ज़रूरत बाकी रह गई। लिहाजा किसी भी गलत फहमी का शिकार न बन करके गुस्ल के बाद वज़ू नहीं करनी चाहिए, बल्कि उलमा ने लिखा है, बाज़ उलमा ने, कि गुस्ल के बाद वज़ू करना ये इसराफ़ है, फजूल खर्ची है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह से बाज़ हज़रात ये समझते हैं कि गुस्ल जनाबत के दौरान, यानी नापाकी से पाकी हासिल करने वाले गुस्ल के दौरान पानी की जो छींटें बाल्टी के अंदर गिर जाती हैं तो उसकी वजह से पानी नापाक हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। माए मुस्तामल अगर माए मुतलक से ज़्यादा हो जाए तो तब जाकर के पानी नापाक हुआ करता है, लेकिन जो छींटें गिरती हैं उसकी मिक़दार बहुत मामूली सी होती है, लिहाजा उसकी वजह से पानी नापाक नहीं हो सकता है। माए मुस्तामल कहते हैं उस पानी को जिसको इंसान ने इस्तेमाल कर लिया हो, जिसको जो उसके बदन से गिरा हो, और माए मुतलक उस पानी को कहते हैं जो सही हो, अभी इस्तेमाल में ना आया हो। लिहाजा अगर माए मुस्तामल माए मुतलक से तादाद में ज़्यादा हो जाए, मिक़दार में ज़्यादा हो जाए, तो तब जाकर के पानी नापाक होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। गुस्ल के दौरान जो छींटें बाल्टी में गिरती हैं वो बहुत मामूली सी होती हैं कि अगर उनको यकजा भी किया जाए तो मामूली से 1 गिलास या आधा गिलास बनेगा। लिहाजा इस सूरत में बाल्टी में मौजूद पानी नापाक नहीं होगा।